मेरे प्रिय सब्सक्राइबर, मेरे स्टूडेंट, प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करने वाले विद्यार्थीगण, मैं अगला वीडियो BNS भारतीय न्याय संहिता की धारा 41 से 50 तक की धाराओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। धारा 41 से 50 तक की धाराएं विभिन्न अपराधों, दंडों, निजी रक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान हैं। इन धाराओं का विस्तार इस प्रकार है। 41 से 44 तक सारांश प्राथमिक संदर्भ। धारा 41 संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार, मृत्यु तक विस्तारित होता है। जब डकैती, रात में गृह तोड़फोड़, आगजनी जैसी गंभीर स्थितियां हों तो इस स्थिति में घातक बल प्रयोग उचित माना गया है, बशर्ते बल सामनोपातिक हो और आवश्यकता से अधिक न हो। ये विशेष बात है कि जब कोई समूह या कोई व्यक्ति किसी के घर में डकैती, तोड़फोड़, आगजनी स्थिति करता है तो पहले वो पुलिस को बुलाए, और जब इतनी स्थिति खराब हो जाए, पुलिस आने में बहुत देर हो, तो वो जो अपनी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। उन डकैतों को मार गिरा भी सकता है, इसमें कोई अपराध नहीं। धारा 42 जब संपत्ति की निजी रक्षा का अधिकार मृत्यु के अलावा किसी अन्य नुकसान तक विस्तारित है। धारा 43 संपत्ति की निजी रक्षा के अधिकार की शुरुआत और निरंतरता। धारा 44 निर्दोष व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के जोखिम होने पर घातक हमले के खिलाफ निजी बचाव का अधिकार। धारा 45 से 50 तक का सारांश। धारा 45 किसी चीज़ के लिए उकसाना। धारा 46 दुष्प्रेरक। धारा 47 से 49 अपराध के लिए उकसाने, दुष्प्रेरण के दंड और उनके दायित्वों के बारे में। धारा 50 यदि उकसाने वाला व्यक्ति उकसाने वाले से भिन्न उद्देश्य से कार्य करता है तब भी उस उकसाने वाले को दंडित किया जाएगा। इसका मतलब है कि दुष्प्रेरक की सज़ा उस अपराध के लिए होगी जो वास्तविक रूप से किया गया, भले ही उसकी मंशा अलग हो। विस्तार और उदाहरण। धारा 41 में लिखा है कि उदाहरण के तौर पर अगर कोई डकैती के दौरान हमला करता है या रात में घर में घुसपैठ करता है तो पीड़ित को अपनी संपत्ति और जीवन रक्षा के लिए घातक बल तक उपयोग करने का अधिकार है। धारा 50 स्पष्ट करती है कि अपराध उकसाने वाले की सज़ा होगी, चाहे अपराध का इरादा उकसाने वाले अपराध करने वाले के बीच भिन्न क्यों न हो। इस प्रकार BNS की धारा 41 से 50 तक की धाराएं व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की सुरक्षा के कानूनी अधिकार और दंड की स्पष्ट रूपरेखा प्रदान करती है। साथ ही अपराध उकसाने के प्राविधान भी निर्धारित करती है। धारा 41 से 50 तक हर एक धारा का विस्तृत विवरण चाहिए, तो इसके लिए यहाँ सारांश प्रस्तुत किया जा रहा है। यह धाराएं अपराध, दंड, संरक्षण और दुष्प्रेरणा से संबंधित कानूनी स्थिति निर्धारित करती हैं। अब मैं धारा 41 का विस्तृत व्याख्यान निम्न प्रकार है। BNS धारा 41 का कानून और अधिकार। धारा 41 के अनुसार किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए उस आपराधिक व्यक्ति को स्वेच्छा से मृत्यु या नुकसान अन्य तक पहुंचाने का अधिकार होता है। लेकिन
यह अधिकार केवल कुछ गंभीर और विशेष परिस्थितियों में लागू होता है। यह परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें अपराधी द्वारा संपत्ति पर हमला या अपराध किया जा रहा हो या करने की कोशिश हो और उस अपराध के दौरान निम्नलिखित अपराध शामिल हैं: डकैती, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले घर में तोड़फोड़, रात के समय गृह तोड़फोड़, किसी भवन, तंबू या जलयान पर आग लगाना, विस्फोटक पदार्थों से नुकसान पहुंचाना, चोरी, शरारत या घर में अनधिकृत प्रवेश। ऐसी परिस्थितियां जहां उचित आशंका हो कि यदि बचाव नहीं किया गया तो मृत्यु या गंभीर चोट हो सकती है। इस अधिकार का प्रयोग तब तक वैध होता है जब तक खतरा बना रहता है और इसका प्रयोग केवल वैध और आनुपातिक बल तक सीमित होता है। इसका मतलब यह है कि बल का इस्तेमाल तभी किया जाना चाहिए जब जीवन या अंगों को गंभीर खतरा हो और आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग न किया जाए। व्यवहारिक उदाहरण: डकैती का मामला, यदि कोई चाकू लेकर दुकान में घुसकर पैसा मांगता है या जान से मारने की धमकी देता है दुकानदार को अपनी सुरक्षा और संपत्ति की रक्षा के लिए बल का प्रयोग करने का अधिकार होगा, चाहे वह बल घातक मृत्यु तक ही क्यों न हो। कहने का तात्पर्य ये है, अगर कोई दबंग बदमाश किसी की दुकान पर आकर पैसा मांगता है, जान से मारने की धमकी देता है, चाकू निकाल लेता है, तो दुकानदार उसकी जान भी ले सकता है। ये अधिकार दुकानदार को है। नंबर 2, रात में घर में घुसपैठ: कोई चुपचाप रात के समय घर में घुसता है और कीमती सामान खोज रहा होता है। घर का मालिक जानता है कि इसका खतरा जीवन के लिए गंभीर हो सकता है। ऐसे में वह कानूनी रूप से घातक बल का प्रयोग कर उस घुसपैठिए से अपनी रक्षा कर सकता है। निष्कर्ष: BNS धारा 41 का उद्देश्य नागरिकों को अपनी संपत्ति और जीवन की रक्षा के लिए सशक्त अधिकार देना है, विशेष रूप से उन गंभीर अपराधों से जहां तत्काल खतरा हो। यह धारा मूलतः सुरक्षा, न्यायोचित बचाव का प्रावधान है, जो केवल उन परिस्थितियों में लागू होता है जहां अन्य विकल्प समाप्त हो जाते हैं। यह अधिकार IPC के पुराने प्रावधानों से विकसित होकर आज की BNS में बेहतर और विशिष्ट रूप से दिया गया है, ताकि कानून की स्पष्टता बनी रहे और न्याय की रक्षा सुनिश्चित हो सके। तो मैंने आज धारा 41 से 50 तक का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। अब मैं अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि जो भी पाठक हमारे इस वीडियो को देख रहे हों, वो इस हमारे चैनल को कानूनी जानकारी को सब्सक्राइब करें एवं घंटी का बटन दबा दें, जिससे आने वाले हर वीडियो उनके पास पहुंच जाएं, उनका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं लगातार प्रत्येक दिन 1 या 2 से ज़्यादा भी वीडियो बनाता हूं, जिससे विद्यार्थियों को आसानी हो। वो विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं, वो हमारे वीडियो का उपयोग कर सकें, इन वीडियो से सीख सकें और अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में पास हो सकें। यही मेरी मंशा है। अब मैं अगले वीडियो में आपको 41 से लगाकर 51 से लेकर 60 तक की BNS की धाराओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा। तब तक जय हिंद।